नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें क्लास 8 का मैथ्स पढ़ाएंगे, जिसमें वर्ग और वर्गमूल के बारे में सिखाया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम आपको बताएंगे कि वर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, तो वर्ग का परिभाषा है किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल आता है उसे वर्ग कहते हैं। मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा। ठीक है, कोई संख्या हम ले ली, जैसे 1, आपसे पूछा जाएगा कि 1 का वर्ग क्या होगा। 1 का वर्ग क्या होगा, तो 1 का वर्ग पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 को 1 से ही गुना करेंगे। ठीक है, 1 को 1 से ही गुना करेंगे और गुना करने के बाद जो आएगा गुणनफल, यानी 1 को गुना करने के बाद क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। तो 1 को गुना करने के बाद जो गुणनफल आएगा वही क्या होगा, वर्ग होगा। यानी आपसे पूछा जाएगा कि 1 का वर्ग क्या होगा, तो 1 बताइएगा। उसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा कि 2 का वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग क्या होगा, तो 2 को 2 से ही गुना कीजिएगा। क्योंकि परिभाषा में पढ़ाए हैं कि जो संख्या दिया होगा उसको उसी से गुना करने के बाद जो गुणनफल आएगा, यानी 2 को 2 से गुना करिएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो यानी 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। उसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा 3 का वर्ग, क्या पूछा जाएगा, 3 का वर्ग, 3 का वर्ग। तो आप क्या कीजिएगा, 3 को 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 9। यानी कोई आपसे पूछेगा कि 3 का वर्ग क्या होगा, तो क्या बताइएगा, 9। ठीक है, तो अब हम आपको कुछ संख्याओं का वर्ग ज्ञात करके और यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, जैसे आपसे कहा जाएगा 1 का वर्ग, यानी 1 का वर्ग को पावर में 2 लिखेंगे ना, तो इसको 1 का वर्ग कह सकते हैं, चाहे इसको 1 का स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर कैसे पता करेंगे, 1 को 1 से ही गुना करेंगे तो 1 आएगा, यानी 1 का स्क्वायर कितना होगा जी, 1 होगा। चाहे 1 का वर्ग बोल सकते हैं कि 1 होगा। उसी प्रकार 2 का वर्ग कितना होगा, तो 2 गुने 2 कितना हो जाएगा, 4। 3 का वर्ग 3 गुने 3 यानी कितना होगा, 9। 4 का स्क्वायर कितना होगा जी, 4 गुने 4 की जगह तो कितना हो जाएगा, 16। 5 का स्क्वायर तो 5 गुने 5 कितना हो जाएगा, 25। 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 6 गुने 6 यानी 36। 7 का वर्ग कितना होगा, 7 गुने 7 यानी 49 हो जाएगा। 8 का वर्ग पूछा जाएगा तो 8 गुने 8 कितना हो जाएगा, 64। 9 का वर्ग पूछा जाएगा तो 9 गुने 9 यानी कितना हो जाएगा, 81। 10 का स्क्वायर 10 गुने 10 यानी कितना हो जाएगा, 100। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि ये जो स्क्वायर किया गया है उसके अगर कोई संख्या का जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसके इकाई स्थान पर क्या क्या आ सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके इकाई स्थान पर 1 आ सकता है, क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 9 आ सकता है, या 6 आ सकता है, या 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 आ सकता है, 4 आ सकता है, 1 आ सकता है, या फिर 0 आ सकता है। ठीक है, यानी किसी भी संख्या का जब आप वर्ग कीजिएगा तो वर्ग करने पर क्या क्या आ सकता है, लास्ट में इकाई स्थान पर 1 आ सकता है, या 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 आ सकता है और 0 आ सकता है। अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर इनमें से कोई अगर संख्या आए तो वर्ग हो सकता है, वर्ग हो सकता है, एकदम हो ही जाएगा ऐसा बात नहीं है। मतलब कि एक पहचान करने का तरीका है कि अगर किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो उसके इकाई स्थान पर या तो 1 आएगा, नहीं तो 4 आएगा, नहीं तो 5 आएगा, नहीं तो 6 आएगा, नहीं तो 9 आएगा, नहीं तो 0 आएगा। जरूरी नहीं है कि अगर लास्ट में ये सब रहेगा तो वो संख्या किसी का वर्ग होगा ही, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मान के चलिए कि आप जानते हैं ये 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है। ठीक है, यानी ये 7 का वर्ग है, लास्ट में 9 है तो पहचान लीजिए। क्या उसी प्रकार 29 में भी तो लास्ट में 9 है, तो ये किसी का स्क्वायर है क्या, तो ये नहीं है। मतलब एक तरीका है कि आप देखिएगा लास्ट में 9 है तो किसी का हो सकता है, एकदम हो ही जाएगा ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिएगा
कि मान के चलिए कि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 2 है। कितना है? 2 है, 3 है और 7 है और 8 है। अगर किसी संख्या के, ठीक है, इकाई स्थान पर, किसके स्थान पर? इकाई स्थान, यानी इसको इंग्लिश में कहेंगे यूनिट प्लेस। क्या कहेंगे? यूनिट प्लेस पर अगर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, वो वर्ग नहीं हो सकता है। वर्ग कभी नहीं होगा, वर्ग कभी नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आ गया ना? जैसे कि समझिएगा, जैसे कि अगर किसी संख्या के लास्ट में क्या है? 8 है, 48 लिखा हुआ है ना जी, 8 है, ये कभी किसी का वर्ग नहीं हो सकता है। जैसे कि ये लास्ट में 2 लिखा है, इसके लास्ट में कितना लिखा है? 2। ये 52 जो है कभी किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता है। जैसे कितना भी बड़ा नंबर हम आपके सामने लिख देंगे, हम आपको नियम सिखा दिए ना जी कि लास्ट में क्या होगा? अगर इकाई स्थान पर 7 है, ये कभी किसी का वर्ग नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? 7 है। लास्ट में अगर 8 भी होगा ना, जैसे कोई संख्या हम लिखते हैं, ठीक है, और लास्ट में क्या है? 8 है, ये किसी का वर्ग कभी नहीं होगा, ये किसी का वर्ग कभी नहीं होगा। जैसे कि हम अगर वर्ग होगा तो लास्ट में क्या क्या हो सकता है? जैसे लास्ट में मान के चलिए कि यहाँ पे 2 है और यहाँ 2 है, लास्ट में 5 है ना जी, तो लास्ट में 5 है तो ये वर्ग हो सकता है। इस पर हम ट्राई करके वर्ग ज्ञात कर सकते हैं कि ये वर्ग है कि नहीं है, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड, अब हम सिखाएंगे कि कोई संख्या किसी का वर्ग है या नहीं है कैसे पता चलेगा। जैसे कि एक एग्जांपल आपके सामने लेते हैं, हम आपसे पूछेंगे कि बताइए ये 4 किसी का वर्ग है कि नहीं है। तो 4 किसी का वर्ग है कि नहीं है पता करने के लिए 4 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? 4 का गुणनखंड करेंगे। 2 से कटेगा 2 बार में, फिर 2 से कटेगा 1 बार में, यानी 4 के बदले हम 2 गुने 2 लिख सकते हैं। अगर जोड़ा लग जाएगा, अगर क्या होगा? जोड़ा लग जाएगा तो कहेंगे कि 4 किसी का वर्ग हो सकता है, यानी कंफर्म ये है, ठीक है, 4 वर्ग है, किसी संख्या का क्या है? ये वर्ग है, ठीक है। इसी प्रकार हम पूछेंगे कि बताइए 36 किसी का वर्ग है कि नहीं है। क्या पूछेंगे? 36 किसी का वर्ग है कि नहीं है। तो 36 का भी गुणनखंड करेंगे हम, ठीक है। 2 से काटेंगे कितना बार में कटेगा? 18 बार में। फिर 2 से काटेंगे कितना बार में कटेगा? 9 बार में। फिर अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब इसको 3 से काटेंगे 3 बार में, फिर 3 से काटेंगे 1 बार में, यानी गुना में ये वाला चीज़ लिखेंगे। 36 के बदले क्या लिखेंगे? 2 गुने 2 और फिर 3 गुने 3। तो यहाँ 2 का जोड़ा लग गया और फिर 3 का जोड़ा लग गया। तो यदि गुना में सबका जोड़ा लग रहा है, ठीक है, अगर जोड़ा लग रहा है तो कहेंगे कि 36 किसी न किसी संख्या का क्या है? वर्ग है, ठीक है। तो 36 जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग है, ठीक है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 20 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो 20 के लिए भी क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। 20 का 2 से करेंगे तो 10 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 5 बार में, फिर 5 से करेंगे 1 बार में, यानी 20 के लिए हम लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 5। यहाँ 2 का जोड़ा लग गया लेकिन 5 का जोड़ा नहीं लगा है। तो जब ये 20 का गुणनखंड किए तो 2 का जोड़ा लग गया, 5 का जोड़ा नहीं लगा, ये अधूरा हो गया ना। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि 20 पूर्ण वर्ग नहीं है, 20 पूर्ण वर्ग रुका हो नहीं है। हाँ, तो फ्रेंड, अब हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं कि किसी संख्या का वर्ग करने के बाद जो संख्या आता है उसके इकाई स्थान पर क्या आएगा। तो इसका तरीका है कि आप गुना कर दोगे, फिर जो आएगा लास्ट में देखोगे क्या है वो बता दोगे। इसका शॉर्टकट तरीका क्या है कि अगर 3 है तो 3 का स्क्वायर क्या होता है जी? 9, यानी लास्ट में कितना आएगा? इकाई स्थान पर 9 आएगा, यानी 13 का जब वर्ग कीजिएगा 13 गुने 13 तो आएगा 169। हम बिना इतना किए बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर कोई आपसे पूछेगा कि बताइए इसका वर्ग कीजिएगा तो इकाई स्थान पर क्या आएगा, तो सिंपल सा काम कीजिएगा, इस जो इकाई स्थान पर जो नंबर आएगा ना उसका स्क्वायर कीजिएगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा जी? 4। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, यानी इस संख्या को पूरा को गुना कीजिएगा इसी से,
तो उसके इकाई स्थान पर कितना आएगा 4। ठीक है। इसी प्रकार कोई भी संख्या लिखा हो, इसका वर्ग करने के बाद इकाई स्थान पर क्या आएगा, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है जी 64। यहाँ देखिएगा इकाई स्थान पर कितना आया 4, यानी इसको इसी से गुना करने के बाद जो संख्या आएगा उसमें जब ध्यान से देखिएगा तो उस संख्या के इकाई स्थान पर कितना रहा होगा 4। यानी एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जिस संख्या के अंत में अगर 0 होगा उसका स्क्वायर कीजिएगा। ठीक है। किसी संख्या के अंत में क्या होगा 0 होगा, उसका स्क्वायर करने के बाद भी जो संख्या गुणनफल आएगा उसका भी अंत में क्या होगा 0 होगा, यानी इकाई स्थान पर 0 होगा। जिस संख्या के लास्ट में 1 होगा, क्या होगा 1 होगा, उसका स्क्वायर कीजिएगा तो जो स्क्वायर करने के बाद जो संख्या आएगा उसके इकाई स्थान पे क्या होगा 1 होगा। ये सब ट्रिक ध्यान में रखिएगा। 0 वाले का स्क्वायर करने के बाद इकाई स्थान पे 0 आता है, 1 वाले का भी इकाई स्थान पे क्या होगा 1 के आएगा स्क्वायर करने के बाद। और भी याद रखिएगा, जिसके लास्ट में 6 होगा उसका भी स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर करने के बाद जो संख्या आएगा उसके इकाई स्थान पे कितना होगा 6 ही होगा। इन सब चीज़ों को समझिएगा। और साथ ही साथ एक और चीज़ याद रखिएगा, जिस संख्या के इकाई स्थान पे 5 होगा उसका भी स्क्वायर कीजिएगा तो जो संख्या आएगा उसके भी इकाई स्थान पे कितना होगा 5 ही होगा। यानी 0, 1, 5 और 6 के साथ ये ट्रिक काम करेगा। इसका स्क्वायर करने के बाद जो संख्या आता है उसके इकाई स्थान पे क्या होगा वही संख्या आएगा। ठीक है। चलिए फ्रेंड, अब हम आपको सिखाएंगे कि कोई संख्या किसी का वर्ग नहीं है तो उसका कारण क्या है। ठीक है। तो सपोज आपके सामने ये संख्या लिखा रहेगा, ये किसी का वर्ग नहीं है तो इसका कारण बताइए। तो हम आपको नियम में सिखाए हैं, अगर इकाई स्थान पर 3 होगा तो वो संख्या किसी का वर्ग नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये किसी का वर्ग क्यों नहीं है, तो इसमें भी आपको सिखाए हैं, अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 8 होगा तो वो संख्या किसी का वर्ग नहीं होगा। ठीक है। और भी चीज़ सिखाए हैं, किसी भी संख्या के अंत में यानी इकाई स्थान पर अगर 7 होगा तो ये किसी का वर्ग नहीं होगा। और भी चीज़ें सीखिए इसमें, अगर कोई संख्या के अंत में 1 0 होगा, क्या होगा 1 0, फुट समझते हैं, 1 0 होगा, चाहे 3 0 होगा, चाहे 5 0 होगा। ठीक है। मतलब फुट होना चाहिए उसमें, तो वो किसी का वर्ग नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर आप पूछा जाएगा कि बताइए ये किसी का वर्ग होगा, तो नहीं, क्योंकि इसमें इसके लास्ट में 1 ही 0 है। और आपसे इसको पूछा जाएगा कि ये किसी का वर्ग हो सकता है क्या, तो नहीं, इसके भी स्क्वायर इस संख्या में भी देख रहे हैं तो 3 0 है, यानी फुट 0 होगा ना तो किसी का वर्ग नहीं होगा। जैसे कि ये संख्या में आप देखिए कितना 0 है, तो 5 0 है, फुट है इसमें भी, यानी अगर विषम होगा फुट तो ये भी किसी का वर्ग नहीं होगा। अगर किसी का वर्ग अगर होगा तो उसके अंत में 2 0 होगा, ये पहचान करने का तरीका है। अंत में 4 0 होगा या फिर अंत में 6 0 होगा, समझ गए। पेयर में 0 होगा, क्या होगा 2 के पेयर में 0 है तो ये किसी का वर्ग हो सकता है। ठीक है। चलिए, तो अब हम आपको सिखाएंगे कि अगर कोई संख्या वर्ग नहीं है तो उसको वर्ग बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, कितना घटाना पड़ेगा और कितना से गुना करना पड़ेगा, ये सब तरीका आपको क्या करेंगे सिखाएंगे। तो पहले आपको सिखाएंगे यहाँ पे कि सपोज यहाँ पे ये 20 है, ये वर्ग है कि नहीं है। अगर वर्ग नहीं है तो इसको वर्ग बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, तो वो सिखाएंगे आपको। ठीक है। पहले 20 का गुणनखंड करेंगे, 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में, और ये सब हम लिखेंगे। 2 गुने 2 गुने 5 हो गया, ये 2 गुने 2 गुने 5, एक जोड़ा लग गया। एक का जोड़ा नहीं ना लग रहा है, यहाँ पे 5 का जोड़ा नहीं ना लग रहा है, तो हम कहेंगे कि 20 को अगर हम 5 से गुना कर देंगे तो जोड़ा लग जाएगा, यानी जोड़ा भी लग जाएगा और ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यानी कहेंगे कि 20 को, ठीक है, हम एक्स्ट्रा में 5 है ना जोड़े हैं जी, लगाए हैं, गुना किए हैं। 20 को 5 से, किसे 5 से
गुना करने पर जो संख्या आएगा वह पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, यानी 20 को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 20 पचे 100, और 100 जो है वो क्या है, पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 100 का अगर हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है, तो पेयर में बन जाएगा, 50 बार में, फिर 2 से कटेगा, 25 बार में, फिर 5 से कटेगा, 5 बार में, फिर 5 से कटेगा, 1 बार में, यानी 2 गुने 2 और फिर 5 गुने 5, इसका पेयर बन रहा है ना जी। जिसका पेयर बनेगा समझ लीजिएगा कि वो क्या है, किसी न किसी संख्या का वर्ग है। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड अब हम आपको सिखाएंगे कि वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। जैसे वर्गमूल का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है, ठीक है, और वर्गमूल किसी भी संख्या पर रहेगा तो उसका मतलब समझिएगा, अगर x के ऊपर रूट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, x के ऊपर रूट लगा हुआ है, तो आप इसको समझिएगा x के पावर में 1/2। इसी प्रकार अगर लिखा होगा रूट 2 तो इस हिसाब से आप समझिएगा 2 के पावर क्या हो जाएगा, 1/2। अगर लिखा होगा रूट 3 तो 3 के पावर क्या हो जाएगा, 1/2। उसी प्रकार अगर लिखा होगा रूट 5 तो 5 के पावर क्या लिखिएगा, 1/2। यानी रूट का मतलब ही होता है किसी भी संख्या के पावर में 1/2। अगर लिखा होगा, सोचिए रूट 225, इसका मतलब 225 के पावर में क्या हो जाएगा, 1/2। इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो फिर मैं आगे बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको वर्गमूल जो सिखाएंगे अभी वो गुणनखंड विधि होगा। वैसे एक और विधि है भाग विधि, जिसके थ्रू हम वर्गमूल बनाना सीखते हैं। तो पहले हम आपको गुणनखंड विधि से सिखाएंगे कि वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो आपके सामने जैसे रूट 1 लिखा होगा और कहा जाएगा कि रूट 1 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप क्या कीजिएगा, बराबर का चिन्ह दीजिएगा, फिर रूट का चिन्ह दीजिएगा, और 1 के बदले आप 1 गुने 1 लिखिएगा तो सवाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो फिर 1 आ जाएगा। फिर आप क्या कीजिएगा, 1 गुने 1 मतलब कि 1 का स्क्वायर हो सकता है ना जी, 1 का स्क्वायर हो सकता है। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, 1 के पावर तो 2 है, और हम आपको सिखाए हैं कि किसी भी चीज़ पर अगर रूट लगा हुआ है इसका मतलब पावर में क्या होता है, 1/2 होता है। और यहाँ से ये 2 और ये 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 के पावर 1, यानी 1 के पावर में 1 नहीं लिखते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। इसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा कि 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो 4 के लिए आप 4 का गुणनखंड कर दीजिएगा, 4 का गुणनखंड 2 हो जाएगा, फिर 2 1 हो जाएगा। यानी 4 का जब आप गुणनखंड कीजिएगा तो क्या होगा, 2 गुने 2। ठीक, तो आप यहाँ 2 का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 2 को 2 बार लिखा गया है, इसका पावर 1 है और 1 है, यही पावर क्या होता है, जोड़ दिया जाता है। क्योंकि आप सीखे होंगे कि जब बेस समान हो और बीच में गुना का चिन्ह हो तो पावर को जोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार वहाँ लिखा गया है। अब यहाँ 2 के पावर तो 2 है, ये रूट जब हटेगा तो पावर में क्या हो जाएगा, 1/2, और ये 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, तो 2 के पावर 1 बचेगा, चूँकि 1 तो हम लिखते नहीं हैं पावर में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी आपसे कोई पूछेगा कि 1 का वर्गमूल तो 1 होगा, 4 का वर्गमूल तो 2 होगा। ठीक है, उसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा कि 9 का वर्गमूल क्या होगा, तो 9 के लिए आप गुणनखंड साइड में कहीं निकाल लीजिएगा, 3 गुने क्या होगा, 3 3 के 9 और फिर 3 से 1 बार में, यानी 9 के बदले आप क्या लिखिएगा, 3 गुने 3। यानी इस 3 गुने 3 को आप कैसे लिखिएगा, 3 के पावर 2 इसलिए लिखिएगा क्योंकि 3 2 बार लिखा हुआ है। ठीक,
अब यहाँ 3 के पावर 2 है, या एक काम कर सकते हैं आपको, अब यहाँ से जब सीख गए ना तो कुछ शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। यहाँ से स्क्वायर और ये रूट जो है कट जाता है, स्क्वायर और रूट क्या होता है, कट जाता है, तो क्या बचा, खाली 3 बचा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे हम आपको सिखा रहे हैं, जैसे लिखा होगा 36, ठीक है, 36 के बदले आप क्या कर सकते हैं, इसका गुणनखंड करिएगा। तो गुणनखंड करने का भी आपको तरीका सिखा चुके हैं कि 36 का गुणनखंड कैसे कीजिएगा। तो हमें गुणनखंड इसका पता है, तो हम ऐसे डायरेक्ट बता देते हैं। 2 गुने 2 होगा, फिर 2 गुने 2 होगा, और फिर 3 गुने 3 होगा। गलत हो गया, गलत हो गया। ये 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36 ये होगा। यानी आप यहाँ से अगला स्टेप लिख सकते हैं, 2 का जोड़ा लग गया, यानी आप ये 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर 3 का जोड़ा लग गया तो आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इस स्क्वायर से ये रूट क्या होगा, कट जाएगा। इस स्क्वायर से रूट क्या होगा, कट जाएगा। अब स्क्वायर से रूट गायब हो गया तो यहाँ 2 बचा और यहाँ 3, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आ गया। उसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा कि 81 का वर्गमूल बताइए कितना होगा, तो आप क्या कीजिएगा, 81 का वर्गमूल के लिए 81 का गुणनखंड कीजिएगा। ऐसे 81 का गुणनखंड कीजिएगा तो 81 के लिए आप लिख सकते हैं 3 तिरी 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81। आप इसके बदले कैसे लिखेगा, इसका जोड़ा लग गया तो 3 का स्क्वायर हो गया, फिर इसका जोड़ा लग गया तो 3 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बचा, 3, और इधर भी बचा 3, 3 तिरी कितना हो जाएगा, 9। यानी कोई अगर आपसे पूछे कि 81 का वर्गमूल कितना होगा तो क्या बताइएगा, 9 बताइएगा। ठीक है, जैसे कोई बड़ा नंबर हम लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि 121 हो गया, तो 121 का जब गुणनखंड कीजिएगा तो दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, 11 गुने क्या होगा, 11 ही होता है इसका गुणनखंड। तो आप क्या लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से क्या होगा, रूट कट जाएगा तो फिर बचेगा 11। यानी कोई आपसे पूछे कि 121 का वर्गमूल क्या होता है तो क्या बताइएगा, 11 होता है। ठीक है, चलिए, तो फ्रेंड हम अब कुछ संख्याओं का वर्गमूल डायरेक्ट निकाल कर आपके सामने लिख देंगे और आप उसको याद कर लीजिएगा। याद करने से फ़ायदा ये होगा कि क्वेश्चन बनाते समय आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे 1 का वर्गमूल तो 1 होगा, 4 का वर्गमूल तो 2 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा, 9 के बाद 16 का वर्गमूल 4 होगा, 16 के बाद 25 का वर्गमूल 5 होगा, 25 के बाद 36 का वर्गमूल 6 होगा, 36 के बाद 49 का वर्गमूल 7 होगा, 49 के बाद 64 का वर्गमूल 8 होगा, 64 के बाद 81 का वर्गमूल 9 होगा, 81 के बाद 100 का वर्गमूल 10 होगा, फिर 121 का वर्गमूल 11 होगा, 144 का वर्गमूल 12 होगा, 169 का वर्गमूल 13 होगा, 196 का वर्गमूल 14 होगा, 225 का वर्गमूल 15 होगा, 256 का वर्गमूल 16 होगा, 289 का वर्गमूल 17 होगा, 324 का वर्गमूल 18 होगा, 361 का वर्गमूल 19 होगा, 400 का वर्गमूल 20 होगा, फिर उसी प्रकार 441 का वर्गमूल 21 होगा, 484 का वर्गमूल 22 होगा, 529 का वर्गमूल 23 होगा, 576 का वर्गमूल 24 होगा, 625 का वर्गमूल 25 होगा, फिर 676 का वर्गमूल 26 होगा, फिर 729 का वर्गमूल 27 होगा, फिर 784 का वर्गमूल 28 होगा, फिर 841 का वर्गमूल 29 होगा, फिर 900 का वर्गमूल 30 होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि जब तक इसको याद नहीं करिएगा क्वेश्चन आपसे जल्दी नहीं बनेगा, क्योंकि याद रहेगा
तो सोचिए 289 के बदले डायरेक्ट आप 17 लिखिएगा, नहीं तो फिर 289 का वर्गमूल अलग से निकालना पड़ेगा, समझ गए? इसलिए इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि वो भी जानकारी हासिल कर सके। धन्यवाद।